कौशल्या हर दिन की तरह अपने घर की साफ सफाई और सारे काम निपटा बाहर में आकर गीले कपड़े तार पर डाल रही थी। इसी बीच एक कपड़ा व्यापारी अपनी टेम्पो पर लाउडस्पीकर से अपने सामान की जानकारी देते हुए कौशल्या के घर के सामने से आगे की ओर जा रहा था कि अचानक वह उसके घर के पास रुका। उसे याद आया कि उसके बोतल का पानी ढक्कन खुलने की वजह से पूरी तरह गिर चुका है। इलाका ग्रामीण व पिछड़ा था और ऊपर से गर्मी की दोपहरी। उसे बहुत जोर से प्यास भी लग रही थी। उसके हाथों की कलाइयों पर रुद्राक्ष की माला, गले पर पीला कपड़ा और ललाट पर चंदन टीका शोभायमान हो रहे थे। उसे गेट के अंदर एक काफ़ी गरिमा युक्त महिला जो सोने के जेवर पहने नजर आ रही थी। उसने कुछ संकोच करते हुए कहा, बहन जी, बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी मिलेगा? उस महिला ने विनम्रतापूर्वक उससे कहा, भाई जी, आप इस चौकी पर बैठ जाइए, मैं पानी लाती हूँ। 2 मिनट के अंदर कौशल्या गुड़ और पानी ले आई और उसे सम्मानपूर्वक दिया। व्यापारी गुड़ खाते हुए अभी एक घूंट पानी पिया ही था कि उसने कहा, वैसे बहन जी, आपसे पूछने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी पूछना चाहता हूँ कि आप किस जाति के हैं? वह महिला उसकी बातों को ताड़ गई। उसने कहा, अब आपसे क्या छुपाना भाई साहब, मेहतर का काम हम लोग करते हैं, तो हुए तो मेहतर ही। व्यापारी चौंक कर, राम राम, यह क्या बोल रही हैं बहन जी? कितना साफ सुथरा दिख रही हैं आप। रंग रूप और कपड़े से देखने में कम से कम सुनारिन तो अवश्य लग रही हैं। बहन जी, पानी नहीं देना है तो ये अलग बात है, परंतु झूठ तो मत बोलिए और अपने आप को नीचे तो मत गिराइए। कहाँ आप, कहाँ मेहतर। मेरी अंतरात्मा तो बिल्कुल नहीं मान रही कि आप, कहकर वह चुप हो गया। कौशल्या को उस फेरी वाले व्यापारी की बात सुनकर मन में आग सी लग गई, परंतु अपने आप को सामान्य भाव में लाकर कहा, भाई साहब, झूठ क्यों बोलूं? मैं मेहतर हूं तो मेहतर ही न कहूँगी। अब मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि मैं ऊंची जाति की बन पाऊं, और ऊपर से हम लोग ठहरे सदियों से दबाए हुए। फिर आगे उसने कहा, जहाँ तक ये जेवर की बात है तो गरीब लोग सोने के जेवर नहीं पहन पाते हैं, यह तो रोल्ड गोल्ड है। यहाँ तक कि यह बाल्टी जिसमें कपड़े आप देख रहे हैं, इस बाल्टी को हम शौचालय में भी रखते हैं। इसी में पानी भरकर हम लोग खाना भी बनाते हैं। हम गरीबों के पास 4-5 बाल्टी कहाँ से। इतना सुनते ही फेरी वाले व्यापारी को ओकाई आने लगी। उसका मन अब उल्टी जैसा होने लगा। बगल की एक लड़की जो वहीं पर बैठी हुई थी ने उसे संभालते हुए कहा, पानी पीजिए चाचा जी, नहीं तो जान चली जाएगी। फिर उस फेरी वाले ने जाति श्रेष्ठता का दंभ भरते हुए अभिमान से व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, पानी पीकर कौन सी जान बच जाएगी? कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कह सकता। वह मन ही मन सोचता है कि पानी पीकर अपना कुल भ्रष्ट क्यों करूं? गलती से एक घूंट पीकर तो पछता ही रहा हूं। फेरी वाला व्यापारी कुछ मन में भुनभुनाते हुए आगे बढ़ा। एरिया सुनसान। तभी 4 लड़कों ने उस फेरी वाले को रोक लिया और कहा, सारे पैसे दे दो और गाड़ी से उतरो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। उनमें से 3 के हाथों में चाकू, कुल्हाड़ी और धारदार दाव था। उस फेरी वाले ने खौफ में आकर कहा, भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, अपना पूजा पाठ वाला धंधा छोड़कर अब यह काम कर रहा हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। तब लुटेरों में से एक लंबे लड़के ने कहा, अंकल, क्या फ़र्क पड़ता है, हम भी तो गरीबी और मजबूरी के कारण ही यह लूटपाट का काम करते हैं। अमूमन हर व्यक्ति या अधिकांश व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत है। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम एक ईमानदार आदमी हो। तुम्हारे इस सजीले डील डॉल वाले शरीर के अंदर भी एक धूर्त व्यक्ति हमें नजर आ रहा है। गंदे हैं किसी के विचार तो गलत हैं किसी के काम। हो सकता है कि तुम हम लोगों से भी गिरे हुए इंसान निकल जाओ। भगवान की नज़रों में सब कोई बराबर है, पर इंसान ही भेदभाव करता है। इसने ही बुराइयाँ, कचरा दिल और दिमाग तक फैला दिया।
इस मामले में हम चारों भी अछूते नहीं हैं। इतना सुनने के बाद फेरी वाले ने कुछ सोचा और कहा, भैया आज से मैं सही सोचूंगा और सही करूंगा भी। मुझे जाने दे भैया, जाने दे। लंबू लुटेरे ने कुछ सोचकर कहा, जाओ, तुम्हारे भाग्य अच्छे हैं, हम तुम्हें छोड़ देते हैं क्योंकि तुम पर दया आ रही है। तुमने ज़रूर आज किसी अच्छे इंसान का मुंह देखा है। फेरी वाला आगे बढ़ने के बजाय अपनी गाड़ी पीछे की ओर मोड़ा और तेज़ी से चल दिया। उसे उस औरत की याद आई जो उसे पानी पिला रही थी। अब वह रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बहुत कुछ सोचने लगा। फिर कुछ देर के बाद वह उस महिला के घर गया और उनको आवाज़ दी, कहा, बहन जी, बहन जी। तभी वह औरत बाहर आई। उसको देखकर फेरी वाले ने उससे कहा, बहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नासमझ आपके साथ भेदभाव किया। आज मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है कि मैं अब तक समाज के कमज़ोर तबके को गलत निगाहों से ही देखता रहा। उसका इतना कहना था कि उसने देखा कि बगल में ही लंबू लुटेरा बैठा हुआ है। अब फेरी वाले को ना आगे बढ़ते बन रहा था ना कुछ बोलते। तब उस लंबू ने गंभीर मुद्रा में उसके पास आकर कहा, अंकल, हम कोई लुटेरे नहीं हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा। आपको सही रास्ता दिखाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया था। फिर भी मैं आपको एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि समस्या व्यक्ति की सोच में है, भाव में है। बीते हुए कल में जो कुछ भी भेदभाव समाज के कमज़ोर तबकों के साथ किया गया, उसे अब तो छोड़ दें, वरना हम इंसान होने के लायक नहीं हैं। अंतर्मन में झांक कर मेरी बातों को सोचिएगा ज़रूर। आगे आप स्वयं समझदार हैं। अब फेरी वाला निश्चिंत भाव से खड़ा था। उसने कहा, हाँ बाबू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने अपने व्यवहार से अब तक कई लोगों का दिल दुखाया है। अब अपने व्यवहार से ही लोगों का दिल भी जीतूंगा। फिर उस लड़के ने कहा, यह मेरा घर है और ये मेरी माता है। कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिश्रा एंड मिश्रा इसी शहर के मुख्य चौक विजय चौक पर ही है। यह कहकर उसने फेरी वाले व्यापारी को प्रणाम किया और सामने खड़ी कार में बैठकर कहीं चला गया। उस लंबू लड़के की माता कुछ कहना चाह रही थी, पर फेरी वाले ने उनसे कहा, बहन जी, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस जातिवाद को मुझ जैसे लोगों ने धारण कर रखा है, यह निश्चित ही हमारे समाज के लिए कोड है। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, इसके लिए मैं आपका ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा और आज का यह दिन मुझे आजीवन याद रहेगा। उस महिला के चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। इतना कहकर वह व्यापारी वहाँ से आगे की ओर चल दिया। दोस्तों, जातिवाद के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कुछ लोगों को कुछ खास समुदाय के बारे में यह कहते हुए भी सुना है कि उनका चेहरा देखकर ही पता चल जाता है कि वे अमुक वर्ग के हैं, और नज़दीक से चेहरा देखने पर उल्टी जैसा महसूस होता है। एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति ऐसी घृणा उसे किस हद तक ले जाएगी, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। यह कितना अफसोस की बात है कि एक इंसान जाति के आधार पर दूसरे इंसान को देखकर घृणा कर रहा है, उसे वमन महसूस हो रही है, जबकि ऐसे लोग अपने ही घरों में कुत्ते बिल्ली आदि को शौच करा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, गोद में बैठा रहे हैं, उससे उनको घृणा नहीं आ रही। तो क्या इंसान की हालत पशुओं से भी नीचे जा चुकी है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि समाज में निम्न सोच के अनेक ऐसे भी लोग हैं जो कुछ खास वर्ग के इंसानों को अभी भी जानवरों से भी बदतर मानते हैं, जबकि जानवरों को गले से लगाया करते हैं। परंतु उनकी ऐसी घटिया सोच वास्तव में खुद उन्हें ही जानवरों से नीचे ला खड़ा करती है। महान युग पुरुष स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, जातिगत भेदभाव समाज के लिए कोड है। अभी भी अनेक कथित बुद्धिजीवी लोग जातीय श्रेष्ठता पर विश्वास करते हैं और उस पर अभिमान भी करते हैं। जरूर याद रखें, इंसान अपने कर्म से छोटा या बड़ा होता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करें। धन्यवाद।